आज का पहला सवाल। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लैक। और फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना कौन सा राज्य में की गई थी? पश्चिम बंगाल में। स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के इस नए सेशन में। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है पेन और कॉपी लेके ज़रूर रखें, ताकि जो भी जानकारी एक्स्ट्रा मिले आप लोग उसको नोट डाउन करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? या चंपारण सत्याग्रह के जो राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे? तो इस सवाल का जवाब होगा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित कौन किया था? राजकुमार शुक्ला। चंपारण भारत के बिहार राज्य में स्थित है और चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुई थी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो इसका जवाब है 1946। और 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब है कटक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका जवाब होगा 3 कठिया। 3 कठिया मतलब क्या होता है? 3/20। यानी कि अगर आप 20 भाग खेती कर रहे हैं तो 3 भाग में आपको नील का खेती करना पड़ेगा। यह जो है आपका ब्रिटिश का जो नियम था। 7वां सवाल, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इतिहास में जो घटना घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वही वाला शहर की बात हो रही है। तो इसका जवाब क्या होगा? अमृतसर। और अमृतसर भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वर्धा। और वर्धा कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? आप लोग कमेंट में बताइए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और कब हुआ था? 1792 में। अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस भाग लिए थे और मैसूर के शासक की ओर से टीपू सुल्तान, दोनों के बीच में मध्यस्थता हुई और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? तो इसका जवाब होगा पत्तियाँ। और पत्तियाँ में हरा रंग
किसके कारण होती है? तो इसका जवाब होगा क्लोरोफिल। ये भी बहुत पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। धोलावीरा जिस राज्य में है उस राज्य का नाम बताएं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है धोलावीरा, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इस सवाल का जवाब होगा धोलावीरा। धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता में? वो अपना जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है प्रसिद्ध था। उसकी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इस सवाल का जवाब होगा ऋग्वेद। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य, कौन सा जगह से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे लोक नृत्य नहीं होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्षत्रिय एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका संबंध किस राज्य से है? इस नृत्य का संबंध भारत के असम राज्य से है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थे? ऐसी सभ्यता जो सबसे पुरानी भी है और उसकी लेखन कला भी सबसे पहले जो है विकसित हुई थी। तो इस सभ्यता का नाम है सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अर्ध ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें आदमी पढ़े लिखे तो जानते थे, लेकिन अभी तक जो है हमारे इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए उसको जो है अर्ध ऐतिहासिक में रखते हैं। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस सवाल का जवाब होगा बोधगया। और बोधगया क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि सिद्धार्थ को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए थे।